हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय गणित सप्ताह 15 हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 77। यहाँ प्रश्न है, दी गई संख्या के बाद क्रम से छोटी संख्या लिखें। अब जैसे यहाँ लिखा था 1, 2, 3, अब 3 के आगे क्या आएगा? 4, 5, 6। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। अब यहाँ लिखा था 1 के बाद क्रम से आगे की संख्याएं लिखें। जैसे 1 के बाद 2, 3, फिर यहाँ 4 लिखा था तो आपको लिखना है 5, 6। इसके बाद 4 के बाद क्रम से आगे की संख्या लिखें। 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7, 8, 9। 10 के बाद क्रम से आगे की संख्याएं लिखें। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार आपको भरना है। वर्कशीट नंबर 78। यहाँ प्रश्न है, बसीर के पास 4 कपकेक हैं। देखो 1, 2, 3, 4 और रमा के पास 5 कपकेक हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उनके पास कुल मिलाकर कितने कपकेक होंगे? तो आपको गिनना है। बसीर के पास 4 थे, अब 4 के आगे गिनिए। 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल मिलाकर कितने होंगे? 9। तो हमने यहाँ लिखा है 9। अब यहाँ प्रश्न है, दी गई तीनों प्लेटों में जो फल हैं उन्हें एक साथ गिने और उनकी संख्या कुल बॉक्स में आपको लिखना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ लिखा है 6। अब जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पहले कुर्सी टेबल से 3 पाँव दूर थी। 1, 2, 3। अब बाद में कुर्सी टेबल से कितने पाँव दूर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ लिखा 6 पाँव दूर। अब वर्कशीट नंबर 80। यहाँ एक निर्देश लिखा है, पिछला ज्ञान। 1 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। जब भी हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसकी बाद की संख्या मिलेगी। जैसे 2 में 1 जोड़ा तो 3। अब अगर 1 में 1 जोड़ा तो 1 के बाद क्या आता है? 2। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 2 में 1 जोड़ेंगे 3। इसी प्रकार आपको ये सभी प्रश्न हल करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 21। पिछला ज्ञान, शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। किसी भी हम संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वही मिलेगी। जैसे 3 में हमने शून्य जोड़ा तो 3 मिला। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, शून्य में 3 जोड़ा तो 3। 6 में शून्य जोड़ा 6। 5 में शून्य जोड़ा 5। 9 में शून्य जोड़ा 9। इसी प्रकार आपको ये सभी प्रश्न भी हल करने हैं। फिर वर्कशीट नंबर 82। यहाँ निर्देश लिखे हैं, पिछला ज्ञान, संख्याओं को अदल बदल कर देने पर जोड़ योग समान रहता है। जैसे अगर 2 में हम 6 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। संख्याओं को बदलने पर वही संख्या हमें मिलती है जोड़ में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जोड़ें। एक उदाहरण आपके लिए दिया है, समान उत्तर आने पर सही का निशान लगाएं। अगर उत्तर समान आता है तो आपको सही का निशान लगाना है। जैसे 5 में 4 जोड़ा तो 9। 4 में 5 जोड़ा तो भी 9 आएगा। अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। 1 में 8 जोड़ेंगे तो भी 9। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न भी आप यहाँ सही का निशान भी लगाएंगे, क्योंकि एक जैसे ही उत्तर आ रहे हैं। अब यहाँ निर्देश लिखा था, संख्याओं को लिखे और जोड़ें और समान उत्तर आने पर सही का निशान लगाएं। अब 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। तो समान उत्तर नहीं आया तो सही का निशान हमें नहीं लगाना है। इसके बाद 4 में 2 जोड़ा 6। 4 में 5 जोड़े तो 9। समान उत्तर नहीं आया। 3 में 2 जोड़ा 5। 4 में 5 जोड़ा 9। समान उत्तर नहीं आया तो कोई भी निशान नहीं लगाना है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 83। प्रत्येक अंक के लिए उचित मात्रा में बिंदु लाइन बनाएं। अब ये बिंदु लाइन कहाँ मिलेंगी हमें? शिक्षकों के लिए संदर्शिका में दी है। इस प्रकार हम बच्चों को बनाकर दिखाएंगे बोर्ड पर और बच्चे इस प्रकार बिंदु और लाइन की सहायता से प्रश्नों को हल करेंगे। अब 1 के लिए 1 बिंदु लगाना है। फिर 2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 2 बिंदु लगे हैं। 3 के लिए 3 बिंदु इस प्रकार लगाना है। 4 के लिए 4 बिंदु। 5 के लिए 5 बिंदु। 6 के लिए लाइन खींचनी है। 7 के लिए लाइन। 8 के लिए लाइन और 9 के लिए लाइन। आप देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 बिंदु है। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितनी लाइन है? 6। जैसे 2, 2, 4 और 2, 6। अब संख्याओं पर बिंदु व लाइन बनाएं और कुल जानने के लिए सभी बिंदु और लाइनों को एक साथ में गिनें। जैसे यहाँ 7 लिखा था और यहाँ 1। अब देखिए 1 बिंदु है, 1 और इन लाइनों को साथ में जोड़िए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना आया? 8। इसी प्रकार नीचे के प्रश्न भी हल करना है। बिंदु लाइन विधि का उपयोग कर संख्याओं को जोड़िए। 5 के लिए हमने 5 बिंदु बनाए, 2 के लिए 2 बिंदु। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ा तो 7। अब 6 के लिए 6 लाइन बनाई और 2 के लिए 2 बिंदु बनाए। अगर बिंदु और लाइन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को हल करना है बिंदु और लाइन की विधि से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 में अगर यहाँ कोई बिंदु नहीं है तो 1, 1,
2 3 4। इस प्रकार आप बिंदु बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 4 में बिंदु। वर्कशीट नंबर 84, पिछला ज्ञान, एक अंक की संख्याओं को जोड़ें। अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्याओं को जोड़े रिक्त स्थान में उत्तर लिखें। अब आप यहाँ निर्देश दे सकते हैं कि अपनी पहली उंगली पर पहली संख्या रखें अपनी उंगली पर, जैसे आपको क्या रखना है 2। अपने दिमाग में दूसरी संख्या रखें तो 5 रखना है अपने दिमाग में। आपको यहाँ 2 में 5 जोड़ना है। इसके बाद एक उंगली बंद करते हुए दिमाग में रखी संख्या के आगे गिने। अब जैसे अगर आपने दिमाग में संख्या रखी है 5 और उंगली कितनी खोली है 2, तो 5 के आगे गिनिए 6 7, तो कितना आएगा 7। जब तक सभी उंगलियां बंद नहीं हो जाती 6 7 अंत में कही गई संख्या जोड़ का उत्तर है, तो आपको यहाँ लिखना है 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न लिखे हैं, जैसे 6 में आपको कितना जोड़ना है 2, तो आप बड़ी संख्या दिमाग में रख सकते हैं। 6 को हमने दिमाग में रखा और हम 2 उंगली खोल लेंगे 1 2। अब 6 की आगे गिनती पढ़िए 7 8, तो यहाँ कितना आ गया 8। इसी प्रकार 4 और 3 में कौन बड़ा है 4, तो हमने 4 दिमाग में रखा, 3 उंगली खोल ली 1 2 3। 4 की आगे गिनती पढ़िए 5 6 7, तो हमने यहाँ लिखा 7। इसके बाद यहाँ लिखा था 1 और 5, तो हमने 5 को दिमाग में रखा, 1 उंगली खोल ली, 5 के आगे 1 6, तो हमने यहाँ लिखा 6। इसी प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी हल करेंगे। फिर आगे वर्कशीट नंबर 85, उदाहरण देखें व समझें फिर रिक्त स्थान में लिखें। यहाँ प्रश्न दिए हैं संख्या बंद के, जैसे 6 और 4 मिला के कितने बनते हैं 10। 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 6 और 2 जोड़ेंगे 8। इसी प्रकार 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इसी प्रकार आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखना है और सभी प्रश्नों को हल करना है। वर्कशीट नंबर 86, जोड़ से संबंधित शब्दावली पर घेरा लगाएं। अब कौन कौन से शब्दों से आपको समझ आ रहा है कि जोड़ हो रहा है, जैसे जोड़ना, कुल मिलाकर, कुल का योगफल, इन सभी से हमको समझ आ रहा है कि जोड़ करना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए फूलों की संख्या गिनकर नीचे बॉक्स में लिखें और जोड़ें। जैसे यहाँ 4 फूल थे, यहाँ 6 फूल थे, 6 और 4 मिलाकर बनाएंगे 10। अब जोड़ ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ जोड़ना है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। जोड़ याद कीजिए, आपको इन सभी को जोड़ना है। आपको याद रखना है कि आपको बड़ी संख्या दिमाग में रखना है और छोटी संख्या की उंगली खोलना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, दिए गए संख्या बंद का कुल बॉक्स में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया है, जैसे 4 और 3 7, 6 और 3 9, 5 और 2 7। अब प्रश्न नंबर 6, राजू के पास 4 आम है, उसकी दीदी ने उसे 2 आम और दे दिए। अब उसके पास कुल कितने आम हैं, तो 4 में हमने 2 जोड़ा, कितने हो गए 6। तो इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।